अब बेटा ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ है। 1 से डिवाइड कर दो आप। देखो इसको इतना सिंपल किया जा सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10⁻³ है ना, ऊपर ले जाओ तो ये 1 × 10⁻+31 हो जाएगा और नीचे 9.11 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 31 है तो ये 1, अभी 9 है ना, 9.1 है तो 10 है, तो इसको समझो आप 10। तो 10 कर दोगे तो यहाँ 10 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 31 है तो यहाँ पे 10 × 10⁻30 हो गया, क्योंकि इसका एक 10 इधर आ गया। ओके, और इधर 9.1 को आप राउंड ऑफ कर दो, 9 समझ लो, तो 10 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 1.1 आ जाएगा। ठीक है, 1.1 × 10 की पावर क्या आ गया, 30। भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितना वजन बनाएंगे, 1 किलोग्राम। क्वेश्चन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस 9.11 10 की पावर 31 और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड मेक 1 किलोग्राम की, भाई कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 किलोग्राम बनाएंगे। तो टोटल मास गिवन है हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें भी गिवन है, जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता चल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, यहाँ समझ में आया। ये देखो ये 10 की पावर -31 ऊपर गई, तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। अच्छा, इधर से मैं अगर एक 10 इधर कर दूं तो यहाँ पर एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक वैल्यू यहाँ पे कम हो गई 10 की पावर 30 और 10 को डिवाइड करो 9 से तो क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। 9 बन जा 9 तो 1 आ गया, फिर 1 0 रहा तो नहीं जाने का, फिर 0 हो गया, फिर तुम्हारा 1 पे जा रहा है, तो ये फिर 1.01, तो ये 1 × 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन। आप इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे तो 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होंगे, 1 किलोग्राम के बराबर होंगे। दैट्स क्लियर सबको, पक्का रब कर दें। हाँ यस, इसी तरह से एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको हटा देते हैं बाद में एक साथ लिख देंगे। यस। अब आप देखिए जरा, वी कैलकुलेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो बहुत कम होता है, और 1 लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस में, जहाँ कोई इसको रोके टोके नहीं, कोई रुकावट ना हो, दैट्स फ्री स्पेस। तो हमारा कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइट, हमें नंबर ऑफ लाइट ईयर निकालने 1 किलोमीटर में, कैसे करेंगे इसको सॉल्व बताओ। अब हमको एक चीज तो पता है ना कि लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, पता है नहीं पता, तो बताओ जरा 1 लाइट ईयर में कितना होगा, बताओ। वी नो, हम एक बात जानते हैं कि 1 किलोमीटर, सॉरी 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर बताओ जल्दी। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर है। और इसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो भाई इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मीटर कितना होता है, 10 की पावर 3 कम कर दो इसमें से तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, किलोमीटर। क्यों लिख दूंगा, ये ब्रैकेट में आप लिख दोगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर। तो 10 की पावर 3 कर दिया मैंने, ये किलोमीटर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, 1 लाइट ईयर के बराबर हो गया। यस और नो? तो इसका मतलब 1 लाइट ईयर बराबर इतने किलोमीटर। और मैं ऐसे कर दूं, इसको उल्टा कर दूं कि 9.46 × 10 की पावर 12 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाइट ईयर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 में 9.46 × 10 की पावर 12। आप लोग निकालेंगे और बताएंगे कि भाई 1 किलोमीटर में कितने लाइट ईयर हुए। है ना मजेदार क्वेश्चन? 2 नंबर की बात है ये, 2 नंबर की बात। 1.057 × 10 की पावर -13 लाइट ईयर, ये वैल्यू आपकी है। या नोट
थोड़े इधर हो जाओ जरा, क्या नाम है तुम्हारा? बस बस बस, दैट्स ओके। चल ले दो। रब कर दे इसको। ओके सर इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अब आपके सामने, जो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, जानेंगे। ठीक है बेटा, डायमेंशन शुरू करें। यस सर। डायमेंशन इसके हम न्यूमेरिकल है बहुत सारे जो आप करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, डाउट लेंगे इसी के ऊपर बेस्ड है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के बुक में से करने हैं, डाउट क्लियर करने हैं। पहली बात ध्यान रखना है इस तरह से। हमारा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशनल क्वांटिटी। अब ये डायमेंशनल क्वांटिटी जो है ये क्या है? डायमेंशन किसे कहते हैं? डायमेंशन का मतलब जो है मापतोल। क्या हो गया? मापतोल। अब ये मापतोल किस चीज का? फिजिकल क्वांटिटीज। किस चीज का? फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल एज फिजिकल क्वांटिटी एज वेल एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है भाई? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्ट ले ली जाती है, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है। तो हम मास, लेंथ, टाइम की टर्म में ही जनरली जितनी भी डायमेंशन है उनको पढ़ते हैं। उसके अलावा केल्विन है हमारा, एम्पियर है हमारा, तो इनका ए ले लेते हैं, केल्विन का के ले लेते हैं। तो वो सब चीज हम एज पर डायमेंशन लेते हैं, लेकिन मोस्टली यूज्ड मास, लेंथ, टाइम। ध्यान से रखेंगे इस बात को। और ये डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी तो होती ही होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए भी होती है। बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, बहुत सारी जो फिजिकल से ही ड्राइव हो रही है, और फिजिकल की टर्म में ही हम ड्राइव्ड के डायमेंशन को ड्राइव करते हैं, डायमेंशन को ड्राइव करते हैं। अब जैसे तुमने सोचा कि भाई लेंथ, लेंथ क्या है भाई? लेंथ तो लंबाई होगी एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच की लंबाई है। अब इसमें ना तो कोई टाइम है ना ही कोई मास है, सिर्फ लंबाई की बात की जा रही है। तो लंबाई को एल से डिनोट कर देंगे, लेंथ को किससे डिनोट कर देंगे? एल से डिनोट कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई पूछे कि डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन के लिए मास भी होना चाहिए, लेंथ भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए। लेकिन लेंथ की डायमेंशन में मास क्या है? 0। टाइम क्या है? 0। और लेंथ की वैल्यू क्या है? 1। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन फार्मूला। अब कोई बोले सर यूनिट भी बता दो ना। यूनिट क्या होती है लेंथ की? मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। अब बोले कोई सर मास की डायमेंशन क्या होगी? तो मास के केस में कहीं लेंथ है? नहीं है। तो m है, m की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, t की वैल्यू भी 0। तो डायमेंशन m1, l0, t0। लेकिन लिखेंगे तीनों, l भी, t भी और m भी। ये नहीं कि भाई खाली मास की डायमेंशन है तो m लिख के छोड़ दिया, तीनों टर्म में हमें लिखना पड़ेगा, नंबर कट जाएंगे। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, केजी, सिंबल हो गया। ए भाई क्लियर होती है बात? ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले टाइम, टाइम इनका डायमेंशन फार्मूला, कितनी सिंपल बात है, m0 है, l0, टाइम की ही तो बात हो रही है, तो टाइम हो गया और सेकंड का डायमेंशन हो गया। तो इसी बात को यहाँ खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट मार दें, क्या बोलते हो? मार दो, मार दे। समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें अभी कुछ ऐसा नहीं है, आएगा अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। पुरानी फिल्मों में होता है ना, फिल्म का रिमेक तो अब शुरू हो रहा है भाई। तो कहानी तो डायमेंशन की अब शुरू होगी। कैसे शुरू होगी? एरिया, क्या नाम है? एरिया।
अब एरिया हमारा क्या होता है ये बताओ जरा, लेंथ इंटू में ब्रेड। क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड। ओहो, लेंथ तो एल ही होती है भाई, ये भी तो एक लाइन डायमेंशन ही है, और ब्रेड भी लेंथ ही होती है। तो अब ये तो एल की पावर क्या हो गई? 2 हो गई। अब यहाँ मास है, अब कोई बोले डायमेंशन फार्मूला बताओ। मास की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 0। दिस इज द एक्यूरेट फार्मूला फॉर एरिया। बट ऐसा यूनिट, अब हम यहाँ पे ना यूनिट जरूर पढ़ेंगे साथ साथ। यूनिट पढ़ने से क्या कभी भी गलती नहीं होगी, आधा नंबर बचेगा हमारा, आधा नंबर कभी कटेगा नहीं। आपको आधा नंबर चाहिए बस। तो अब यूनिट लेंथ का क्या होता है? मीटर। अब मीटर का लेंथ का स्क्वायर हो रहा है तो मीटर का क्या हो गया? स्क्वायर। सिंपल वे में आप ऐसे मीटर स्क्वायर लिख देते, ऐसे हो जाता है। एरिया पढ़ा हमने, एरिया के बाद नई अच्छी सी टर्म जो है ना, वॉल्यूम। इस कमरे का वॉल्यूम है कितना? वॉल्यूम है इस कमरे का 8 बाय 8, 8 बाय 12। चलो जो भी है, हमें क्या लेना पढ़ना है हमें। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। लेंथ को आप एल से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को भी आप एल से डिनोट करते हैं, और हाइट को भी आप एल से डिनोट करते हैं। एल की पावर क्या होती है? 3। एल इंटू एल इंटू एल। तो एल 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो एल की पावर क्या हुई? 3। अब इस केस में मास की कोई बात है? नहीं है। एल की बात है? हाँ। टी की बात है? नहीं है। तो डायमेंशन फार्मूला m0 l3 टी की पावर 0। लेकिन अब यूनिट की बात क्या होगी? यूनिट क्या हो गया भाई? लेंथ का मीटर क्यूब हो गया। तो आप पूरा लिख देंगे मीटर क्यूब और m क्यूब कहीं भी लिख देंगे। कहानी यहाँ पे खत्म होगी लेंथ की। लेकिन अब हम जो बोला ड्राइव करते जाएंगे, तो जितनी भी फंडामेंटल टर्म है सबको ड्राइव करते चले जाएंगे। मारे डिलीट, चले आगे। कहाँ चलोगे? कहाँ चलोगे? आगे से आगे। वृंदावन जाने की कह रहे हो? सर हाँ? पर जैसे वॉल्यूम है, किसी चीज़ का वॉल्यूम है तो उसका मास भी तो होगा। वॉल्यूम है तो मास तो होगा। बताओ, वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा, बताओ मुझे क्या होता है? नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन वैसे पूछ रहा हमने हूँ। तो फार्मूले के हिसाब से चलना है यार। वॉल्यूम होगा, मास भी होगा, तो फिर वो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू मास इज न्यूटन। व्हाट इज न्यूटन? नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां तुम पहुंच चुके हो। डेंसिटी होती है बेटा वो जो तुम बोल रहे हो, मास अपॉन में वॉल्यूम। आ गया ना? तो मास को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। और वॉल्यूम हमने भी क्या निकाला? l क्यूब। तो मेरे प्यारे लाडले पूत, m की वैल्यू 1, l की वैल्यू ऊपर जाकर -3 और t की वैल्यू 0। तो ये मेरा क्या हुआ? डायमेंशन फार्मूला। क्या हुआ? डायमेंशन फार्मूला। तो मेरे प्यारे मास का क्या होगा? किलोग्राम। अब देखो यहाँ यूनिट, अब देखो और आसान बनाता जाऊंगा। मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर क्यूब, और टाइम तो है ही नहीं, तो ये इसका यूनिट हो गया। सही है? है ना मजेदार? रब कर दें इसको। नहीं है? डेंसिटी के बाद क्या होता है नेक्स्ट? अभी रुक लो, अब लिखेंगे। डेंसिटी हो गया, और आगे चलते। डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। अरे तुमने उसके बारे में सुना क्या? स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है बताओ जरा मुझे। कितनी स्पीड से तुम घर से निकले थे? नहीं पता? तो वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस को लेंथ से और टाइम को t से। अब इसको ऐसे करो कि l तो यही रहेगा, t ऊपर जाकर -1, लेकिन m तो है ही नहीं, m की वैल्यू 0। तो अब ये इसका डायमेंशन फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया? इसका df है डायमेंशन फार्मूला m1 m0 l1 t-1। अब इसकी यूनिट, भाई यूनिट बताओ। तो मास की तो है ही नहीं, लेंथ की है मीटर, और टाइम की सेकंड। तो मीटर पर सेकंड पढ़ाना तुमने, यूनिट ऑफ द स्पीड। सही है? लेकिन एक और टर्म इसी तरीके से आती है, वेलोसिटी। क्या आती है? वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ फर्क कितना है? डिस्प्लेसमेंट। ये शब्दों का फर्क है, डिस्प्लेसमेंट और टर्म का भी डिफरेंस है। भाई डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके? यस सर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और टाइम t है, सेम बनेगी। यूनिट भी सेम और डायमेंशन फार्मूला भी सेम, लेकिन फार्मूला सेम नहीं है दोनों का, वेलोसिटी और स्पीड का। याद रहेगा सबको?
Yes, कोई sir. डाउट? अब नोट मारो, खींचो फोटो, समझे? कर दें इसको डिलीट? यस। अच्छा तो अब देखो इसे जरा, PDF बना देंगे, साथ में बात करेंगे। हाँ जी, अब देखो उसको बंद करके दूसरा चला दो। क्या बोलते हैं